राजस्थान की झीलें, लेक्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में दोनों ही प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। जलीय प्रकृति के आधार पर खारे तथा मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं। राज्य में स्थायी जल के भंडार के रूप में झीलों का अपना विशेष महत्व है। अधिकांश खारे पानी की झीलें आंतरिक अपवाह के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां छोटी छोटी नदियां इनमें मिलती हैं। खारे पानी की झीलों से नमक और अन्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं, जबकि मीठे पानी की झीलों का पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन तथा पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान है। मीठे पानी की झीलें नदियों पर बांध बनाकर बनाई गई हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं राजस्थान में खारे पानी की झीलें। आप ये भी कह सकते हैं ब्रैकिश वाटर, सैलाइन वाटर या सॉल्ट वाटर लेक्स ऑफ राजस्थान। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सांभर झील। यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। 27 डिग्री उत्तर से लेकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य यह झील स्थित है। यह झील जयपुर की फुलेरा तहसील तथा नागौर की नावा तहसील में फैली हुई है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 367 मीटर है। यह झील दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी तथा 3 से 12 किलोमीटर तक चौड़ी है। वर्षा ऋतु में इसका अधिकतम क्षेत्रफल 234 वर्ग किलोमीटर तथा ग्रीष्म ऋतु में ये सिकुड़कर 130 वर्ग किलोमीटर ही रह जाती है। इस झील में लगभग 3.5 करोड़ टन नमक की मात्रा का अनुमान है तथा इस झील से प्रतिवर्ष 2 से 3 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील में मेंढा, खारी, रूपनगढ़ और खंडेला ये 4 नदियां आकर मुख्य नदियां आकर मिलती हैं, जो चतुर्थ कल्प से ही इस झील में नमक लाकर जमा करती हैं। पूर्व में यह एक मीठे पानी की झील थी, परंतु कालांतर में नमकीन तत्वों के जमा होने से और जलवायु परिवर्तन के कारण यह खारे पानी की झील में तब्दील हो गई। एक शोध के अनुसार इसमें मिलने वाली मेंढा नदी द्वारा 1395 ppm मतलब है पार्टिकल्स पर मिलियन, प्रति 10 लाख पार्टिकल्स की संख्या, खारी नदी द्वारा 665 ppm तथा रूपनगढ़ नदी द्वारा 72 ppm सोडियम क्लोराइड के कण पानी में बहाकर लाए जाते हैं। नमक शोध समिति 1936 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार मेंढा नदी द्वारा 1,22,950 टन, खारी नदी द्वारा 30,960 टन, रूपनगढ़ नदी द्वारा 3,957 टन नमक प्रति वर्ष इस झील में जमा किया जाता है। इस झील से नमक मुगल काल से भी पहले से निकाला जाता रहा है। वर्तमान में मुख्यतः सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड द्वारा, जो कि हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, ये कंपनी भारत सरकार का ही एक उपक्रम है द्वारा सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक तथा सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। मार्च से जुलाई तक सोलर एवेपोरेशन विधि द्वारा नमक तैयार किया जाता है, अर्थात मार्च से जुलाई तक यहाँ पर सौर वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। दूसरी राजस्थान की खारी झील में महत्वपूर्ण है डिडवाना झील। यह झील नागौर जिले में डिडवाना नगर के दक्षिण पूर्व में 27 डिग्री 21 मिनट से 27 डिग्री 23 मिनट नॉर्थ अक्षांशों तथा 74 डिग्री 32 मिनट से 74 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। यह झील लगभग 4 किलोमीटर लंबी तथा 3 से 6 किलोमीटर चौड़ी है। इसके तल में
काली चिकनी मिट्टी है जो संरचना की दृष्टि से सामर झील की तरह है। इसके नीचे खारे जल के भंडार पाए जाते हैं। इस झील में तैयार नमक प्राय खाने के अयोग्य होता है। इसमें क्लोराइड के स्थान पर सल्फेट होता है। डिडवाना से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक सोडियम सल्फेट का संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें कृत्रिम ढंग से सोडियम तैयार कर कागज बनाया जा रहा है। यह संयंत्र राजस्थान राज्य रसायन वर्क्स अर्थात राजस्थान सरकार का ही एक उपक्रम है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का ही एक उपक्रम है। इसके बाद जो खारे पानी की महत्वपूर्ण झील है वो है पचपदरा झील। पचपदरा झील जो है ये बाड़मेर जिले में पचपदरा नामक स्थान पर है। यह लगभग 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें खास बात यह है कि ये वर्षा जल के ऊपर ही निर्भर नहीं है सिर्फ, बल्कि नियतवाही जल स्रोतों से भी इसे पर्याप्त खारा पानी मिलता रहता है। लगभग 400 वर्ष पूर्व एक पंचा था जिसने इस झील के समीप आकर एक पूर्वा स्थापित किया था। इस कारण से इसके नाम को पचपदरा झील कहा जाता है। यहाँ लोग मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग नमक के स्फटिक बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पर जो पानी है उसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। फिर है लून करनसर झील। लून करनसर झील जो है ये बीकानेर जिले में लून करनसर कस्बे में स्थित है। यहाँ के कम मात्रा में नमक का उत्पादन होता है। इसके अलावा जो मुख्य झीलें हैं वो है फलौदी। फलौदी जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे में स्थित है। इनके अलावा जो अन्य नमकीन झीलें हैं वो हैं कावोद जो कि जैसलमेर में पाई जाती है, कछोर और रेवासा, डेगाना नागौर में, कुचामन नागौर में, ताल छापर चूरू में। ये खारे पानी की झीलें हैं। अब हम बात करते हैं मीठे पानी की झीलों के बारे में कि राजस्थान के मीठे पानी की झीलें। राजस्थान में जो सबसे महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है वो है जयसमंद झील। बेसिकली 1685 से 1691 के बीच में राणा जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील को वर्तमान रूप दिया। ये बेसिकली बांध जो है 375 मीटर लंबा है और 35 मीटर ऊंचा है। जयसमंद झील को हम ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। ये जो झील है वो उदयपुर शहर से लगभग 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस झील की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 15 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर है। इस झील का क्षेत्रफल लगभग 50-55 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में मीठे पानी की झीलों में यह सबसे बड़ी झील है और अगर हम देखें तो इसका जो झील का जो अफवाह तंत्र है वो लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस झील के क्षेत्र में छोटे बड़े 7 टापू हैं। अब जिनमें मील और मीना जनजाति के लोग रहते हैं। बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा टापू है और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। सन 1950 के बाद इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें श्यामपुरा नहर और भाट नहर निकाली गई। इन मुख्य नहरों की जो लंबाई है वो 324 किलोमीटर और जो डिस्ट्रीब्यूटरीज की लंबाई है अर्थात वितरक नहरों की जो लंबाई है वो लगभग 125 किलोमीटर है। इसका जो प्रबंध है वो राजस्थान राज्य के सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें कि अगर भौगोलिक उसमें देखें तो यह झील 73 डिग्री 56 मिनट
से लेकर 74 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर और 24 डिग्री 12 मिनट से 24 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। दूसरी महत्वपूर्ण राजस्थान के मीठे पानी की झील है राजसमंद झील। राजसमंद झील को 1962 में महाराजा राज सिंह ने कांकरौली रेलवे स्टेशन के नजदीक बनवाया था। इस झील में गोमती नदी गिरती है। यह झील लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से जाना जाता है। यहाँ संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में अंकित है। आजकल इस झील का जो पानी है वो सिंचाई के काम लिया जाता है। फिर है पिछोला झील। पिछोला झील जो है 14वीं सदी के अंत में राणा लाखा के काल में एक बंजारे द्वारा उदयपुर के पश्चिम में पिछोला गांव के नजदीक बनवाई थी। अब क्योंकि ये पिछोला गांव के किनारे पर बनी थी झील, इसलिए इसका नाम पिछोला है। यह झील लगभग 7 किलोमीटर चौड़ी है और इस झील पर 2 टापुओं पर जगमंदिर और जगनिवास 2 सुंदर महल बने हुए हैं। अभी जो है लेक पैलेस जो होटल है वो इसमें खुला हुआ है। जब शाहजहां ने विद्रोह किया था तो विद्रोही दिनों में वो यहीं आकर उन्होंने अपनी शरण ली थी। फिर है फतेह सागर झील। राणा फतेह सिंह द्वारा 1888 में उदयपुर में बनवाई गई। अब ये क्या है, जो फतेह सागर झील है वो पिछोला झील के साथ ही मिली हुई है, लगी हुई है उसके साथ में। ठीक है, इसमें एक टापू है पर शौर वेधशाला स्थित है। फिर है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील अजमेर जिले में 2 पहाड़ियों के मध्य अत्यंत रमणीय झील है। ये भी एक कृत्रिम झील है जिसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अन्ना जी ने 1137 के लगभग बनवाया था। जहांगीर इस स्थान की सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसके नीचे दौलत बाग नाम से एक उद्यान बनवाया। अभी जो दौलत बाग उद्यान है उसको हम सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ शाहजहां ने यहाँ पर बारादरी का निर्माण भी कराया। फिर है फायसागर झील। फायसागर जो झील है ये भी अजमेर में ही स्थित है और इसका जो निर्माण है वो अंग्रेज इंजीनियर फॉय के निर्देशन में हुआ था। ये बेसिकली अकाल राहत काम के तहत बांडी नदी के पानी को रोककर इसको बनाया गया था। जब ये ओवरफ्लो होती है तो बांडी नदी का पानी अन्ना सागर झील में जाता है। इसके बाद है सिलीसेट झील। बेसिकली अलवर जिले में अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर ये स्थित है। ये लगभग अलवर जो शहर है उससे लगभग 12 किलोमीटर दूर है और लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। इसे 1845 में अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी हेतु एक शाही महल और लॉज के रूप में बनवाया था। आजकल लेक पैलेस होटल के रूप में ये चल रहा है और ये जो सिलीसेट झील है ये बेसिकली यहाँ पर पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है और यहाँ नौका विहार की भी सुविधा उपलब्ध है। ये सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। फिर है कोलायत। बीकानेर जिले के कोलायत कस्बे के निकट ये झील है। बेसिकली कोलायत कस्बा कपिल मुनि जी की तपोभूमि माना जाता है। वो उनके आश्रम के लिए ही ये प्रसिद्ध है और यहाँ हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के समय एक बड़ा मेला भरता है। ये जो कोलायत कस्बा है वो लगभग
48 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है बीकानेर से। फिर है पुष्कर झील, ये अजमेर ज़िले में लगभग अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित है। इसमें वर्ष पर्यंत जल रहता है और इस झील की विशेषता है कि इसके चारों ओर स्नान घाट बने हुए हैं। यहाँ अनेक मंदिर भी हैं और ब्रह्मा जी का मंदिर इसमें अत्यंत प्राचीन मंदिर है। ये बहुत पवित्र झील मानी जाती है। इसके अलावा राजस्थान में और भी महत्वपूर्ण झीलें हैं, जिनमें अगर हम देखें तो मुख्य मुख्य जो झीलें हैं वो हैं जयसमंद, उदय सागर, फतेह सागर, स्वरूप सागर, पिछोला, भोपाल सागर, बालसमंद, प्रताप सागर, कायलाना, गजनेर। तो इस तरह से आप अगर देखें तो राजस्थान के लगभग हर ज़िले में, या जैसे नक्की झील माउंट आबू में कोई ना कोई मीठे पानी की झील है।